Morning, all of you. Today I discuss about relation. Relation is a Cartesian product. Relation is a subset of a Cartesian product. इस वीडियो में हम ना रिलेशन के डिफिनीशंस के बारे में ज्यादा कंसल्ट करेंगे, हम खाली उनके कॉन्सेप्चुअल तरीकों को देखेंगे या समझेंगे, क्योंकि मेन क्या होता है, आप एकेडमिक कर रहे हो या कंपटीशन पर्पस कर रहे हो, उसमें कभी भी किसी भी रिलेशंस की आपसे ना डिफिनीशंस पूछी जाती है ना इसके बारे में डीपली नॉलेज को तो पूछ सकते हैं, वो डिफिनीशंस कभी भी आपसे नहीं पूछी जाती। तो मैं आपको क्या कराऊंगा, इस वीडियो के अंदर आपको उसकी बेसिक नॉलेज के बारे में बताऊंगा और उसकी डिफिनीशंस आप उन्हीं के वे पर ऑटोमेटिक अपने आप बना सकते हो। जैसे कि रिलेशन जो होता है उस सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मैंने लिखा रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपका सबसे पहले ये है कि आपने पीछे प्रीवियस वीडियो की सेट की प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा होगा कि सेट्स की ये सबसेट क्या होता है, ये जो सिंबल्स होता है ये किसका होता है बेटा, सबसेट का। तो सबसेट क्या होता है, आपने बताया कि किसी भी सेट के उसी सेट में कुछ एलिमेंटों को लेके एक अलग सेट बनाने को हम क्या बोल देते हैं, सबसेट है। तो उससे हमें पहला पॉइंट ये समझ में आया, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सेट होता है। क्या होता है, सेट। तो सेट का मतलब हो गया जब हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो पहला क्या होगा, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसे हम किसके अंदर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब सबसे पहले ये हमें माइंड पे क्वेश्चन आएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे या किस टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है दो सेटों के बीच में, वो सेट खुद भी वो दोनों एक एक करके भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि बेटा ए के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ तो दोनों क्या है, सेम है। तो लेकिन दो एक ही सेट, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दो सेटों के बीच में उस ऑपरेशंस को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपसे मैं कहूं मैथमेटिकल जो नोटेशंस होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वो होती है आपकी ए क्रॉस बी इक्वल टू, किसके अंदर लिखते हैं बेटा, कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये क्या है, एक सेट है। आप यहां पर लिखोगे ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। पीछे प्रीवियस वीडियो हम पढ़ चुके हैं कि बिलोंग्स क्या होते हैं और इस कर्ली ब्रैकेट क्या होता है। अब इसके बाद आपसे मैं कहूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने कोई सेट लिया ए, सेट ए, जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो रिलेशन है टॉपिक तो, बट पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है रिलेशन। देखिए ए क्या है, हमने कोई एग्जांपल्स लिया, ए सपोज करो मैंने लिया 1 2 3 बी, ए कॉमा बी। अब मैं कहूं कि बेटा ए से बी पर आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मींस क्या होता है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। तो यहां पर देखिए रिलेट होने के बाद जो एलिमेंट आएगा आपको उसको किस फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, जिसमें पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट का, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होगा। जैसे आपने लिखा यहां पर ए क्रॉस बी इक्वल टू, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, सेट है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना, ऑर्डर पेयर की। तो पहला एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेट। तो 1 क्या होगा, ए से रिलेट होगा तो क्या आएगा, 1 ए आएगा। सेपरेट के लिए कॉमा, फिर 1 बी से रिलेट होगा तो बेटा 1 बी आएगा। 2 क्योंकि बारी बारी से सभी रिलेट होने चाहिए, 2 ये, फिर 2 का बी, फिर 3 ए 3 बी। क्या इसके अलावा कोई रिलेशन बनना है इनके बीच में, नहीं बनना। और इन्हीं को हम, ये क्या है, एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एलिमेंट का काम करते हैं और इसको सेपरेशन के लिए आपने पढ़ा है सेट में अच्छी तरीके से। अब आपको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है। अब ये जो ऑर्डर पेयर है, इसमें सपोज करो मैं आपसे कहता कि बेटा आप मुझे बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए फाइंड करो। तो बी क्रॉस ए के लिए बी का प्रत्येक एलिमेंट ए से रिलेट होगा, तो ए के लिए रिलेट करोगे तो क्या आएगा बेटा, ए 1 फिर ए 2 फिर ए 3 फिर बी 1 फिर बी, क्या हो गया बेटा यहां तक, B1 हो गया, B2
फिर B3 B3। अब ध्यान से देखिए कि यहां से हम कुछ रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पर हमने ये पढ़ा कि हमने A क्रॉस B B क्रॉस A निकाल लिया। अब मैंने एक वर्ड कहा कि जो एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट रखता है वो ऑलवेज किसमें रखता है, ऑर्डर पेयर में रखता है। तो ये ऑर्डर पेयर क्या है? ऑर्डर पेयर का मीन्स ये होता है, जैसे मैं आपसे कहूं 1 A इक्वल टू B A है, क्या ये दोनों इक्वल है, ऑर्डर पेयर है, दोनों एलिमेंट सेम है? आप कहोगे नहीं है। क्यों? रीजन क्योंकि यहाँ पर A है, यहाँ 1 है, ये A है, ये तो इनका ऑर्डर क्या है, आपस में चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं मैं कहूं 1/2 इक्वल टू क्या 2/1, ये आपस में बराबर है? नहीं, क्योंकि इनके ऑर्डर पेयर क्या है, अलग है। अलग होने का मतलब है इसे रिप्रेजेंट करोगे एक्स और वाई ग्राफ पे तो ये अलग अलग पोजीशन को डिनोट करेंगे, इसलिए इनका ऑर्डर पेयर क्या है, ये अलग अलग है। तो पहले माइंड में हमारा यह है कि इनके ऑर्डर पेयर क्या होने चाहिए, ये यहां से ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहां से एक रूल्स आपका बन के आया कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इक्वल टू B कार्टेशियन प्रोडक्ट A डज नॉट होगा, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट अलग है तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, आपको मैंने पीछे सेट की वीडियो में बताया है, जब उसके कार्डिनल नंबर के साथ साथ उनके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन बट इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, कार्डिनल नंबर तो बराबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसमें भी है, कार्डिनल नंबर तो बराबर है, बट इनकी पोजीशंस ये क्या है, ये सेट अलग, ये एलिमेंट अलग है और ये ऑर्डर पेयर अलग है, इसलिए इसकी ये दोनों से क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। पहला हमने एक रूल्स ये बनाया। अब सेकंड में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि किस कंडीशन में ये बराबर हो सकते हैं, किस कंडीशन में बराबर हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन में बराबर हो सकते हैं, जब मैं कहता आपसे इसी के अंदर कि आप बेटा इसी के अंदर A से A पर ही रिलेट करो। मैं कहूं कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट A बताओ मेरे को क्या आएगा। जब आप A का A से बताओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, A इक्वल टू सेट क्या है आपका 1 2 3 है। अब A का ऐसे ही करोगे तो A1 का क्या होगा 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, यही तो होगा। फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ रिलेट होगा, यही तो होगा बेटा। इसके बाद 3 का करोगे 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ रिलेट होगा। अब इसमें देखिए ध्यान से, इस वाले केस में यदि मैं आपसे कहता कि क्या बताओ कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या ये किस कंडीशन में इक्वल हो सकता है, वो कंडीशन यहां से आएगी। जैसे आपसे कहा जाए A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A है, इफ ओनली इफ कौन सी कंडीशन में इक्वल होगा, जब A बराबर क्या दे रखा हो आपको B। कौन सी कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ जब A इक्वल टू P हो, A का मान B के बराबर हो, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमारा एक रूल C1 क्या आया कि ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। दूसरा की पॉइंट हमारा ये निकल के आया कि कौन सी कंडीशन में ये बराबर हो सकते हैं, जब उसी का सेट उसी सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वो बराबर हो सकते हैं। उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर कि इसके ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे सेम होते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ इसी से रिलेट करते हुए चीजों को। सपोज कीजिए इसमें कि एक और सेट वो हमें दे देते, या 3 सेट के बीच की बात करते हैं, सपोज 3 सेटों के बीच की बात करते हैं वो, तो 3 सेट के लिए आपका ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो क्या बनेगा, उसको देखो ध्यान से। जैसे आपसे कहे A क्रॉस B क्रॉस C, तो क्या बनेगा, तो यहां पर एलिमेंट कैसे आएंगे, A B C की फॉर्म में आएंगे, सच दैट A belongs to A, B belongs to B और C belongs to क्या होगा, C होगा। ये 3 सेट के लिए, तो 3 सेट के लिए कैसे करोगे आप, A क्रॉस B, पहले A क्रॉस B, फिर A क्रॉस B का C के साथ रिलेट कर देना, तो वो क्या हो जाएगा आपका A क्रॉस C। जैसे फॉर एग्जांपल्स में कोई एग्जांपल्स ले लेता हूं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड करने के लिए मैंने A बराबर कोई रिलेशन ले लिया 1 2 3, B बराबर कोई रिलेशन ले लिया 1 और C बराबर ले लिया 2 4। अब मुझे क्या करना है, पहले A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B के लिए क्या निकलेगा बेटा, A क्रॉस B फाइंड करना है, तो A क्रॉस B आप कैसे करोगे, 1 का 1 से रिलेट, फिर 1 का
2 का 1 से, फिर 3 का 1 से, ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब हमें क्या करना है, जो ये ऑर्डर पेयर है उन्हीं का रिलेशन किससे करना है, सी के साथ। तो सी के साथ करोगे तो आपका आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, अब इसको रिलेट करो, इसको जब आप किसके साथ करोगे 2 के साथ, तो क्या आएगा 1 1 2, फिर इसी का इसके साथ करोगे 1 1 4, फिर बेटा इसका इसके साथ करोगे कितना आएगा 2 2 1, फिर इसका 4 के साथ करोगे 2 1 4, ठीक है। अब क्या है 2 1 4 दोनों के साथ हो गया, हाँ ठीक है। अब इसका इसके साथ करोगे कितना आएगा 3 1 2, फिर 3 1 4 3 1 4, इसी को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो ये क्या आ जाएंगे आपके रिलेशंस बन जाएंगे। अब यहां से एक मेथड ये भी आता है समझ में कि यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें एक चीज आ रही है कि टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट टोटल कितने बनने हैं। जैसे मैं कहूं a क्रॉस b में टोटल कितने बनने हैं, तो देखो ध्यान से देखो, जितने एलिमेंट इसमें हैं और जितने एलिमेंट इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर पेयर भी उतने ही बनने हैं। जैसे 3 इसमें नंबर है, कार्डिनल नंबर 3 इसका 1 है, 3 into 1 करूंगा तो ऑर्डर पेयर कितने बनने, 2 ऑर्डर पेयर। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे एक a1 b1 दे रखा हो इक्वल टू a2 b2 दे रखा हो, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल कहलाएंगे, इफ एंड ओनली इफ, कब कहलाएंगे, जब a1 बराबर a2 हो और b1 बराबर b2 हो, तब हम कहेंगे ये ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन से ये दे देगा ऑर्डर पेयर में 3x + 2 और इधर दे देगा 5y, और इक्वल में आपको दे देगा यहाँ पर सपोज करो 1 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया। आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने पढ़ा है दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब पहले पोजीशन का पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर हो। तो आप देखोगे 3x + 2 बराबर 1, 3x बराबर 1 - 2, तो 3x बराबर कितना आएगा -1, तो x बराबर -1/3। अब सेकंड वाला इसके बराबर रखोगे ऑर्डर पेयर का, तो 5 कितना हो जाएगा 2, तो 5 बराबर कितना आएगा 2/5, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑर्डर पेयर के बेस्ट क्वेश्चन। देखिए आगे करिए यहां तक नोट। अब यहां से हमने कुछ की पॉइंट बनाए हैं, की पॉइंटों के बेस पर हम क्या करेंगे, अपनी थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए की पॉइंट क्या है। देखिए सबसे पहले की पॉइंट हमने क्या बनाया है, जो हमें याद रखना है। की पॉइंट, पहला की पॉइंट है कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहला पॉइंट लिख लो, जैसे a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, पहला थीम ये बनाया। सेकंड हमने ये बनाया a क्रॉस b इक्वल b क्रॉस a, कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ, जब क्या हो a इक्वल टू b दे रखा हो। तीसरी कंडीशंस होती है आपकी a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5, देन a कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्या आएगा, फाइंड एंड डिफाइन आएगा। इसमें ये भी हो सकता है, कह रहे यदि a और b हमारे पास दो सेट दे रखे हो, उसमें से कोई एक भी सेट क्या हो, 5 सेट हो, क्या हो 5 सेट हो, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 5 आएगा। एक की पॉइंट आपको ये क्या करना है, लर्न करना है। ध्यान से देखिए इसके बारे में, या दोनों 5 हो तो भी यही आएगी कंडीशन। जैसे सपोज करो कि मैंने कोई सेट ले लिया a 1 2 3 और b वाला सेट ले लिया नल, तो मैं कहूं a से b पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, तो आप क्या बताओगे, a क्रॉस b कितने आएंगे, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। करिए नोट। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 4।
करिए नोट। अब देखिए, अब आपसे ये पूछा जाए A इज ए फाइनाइट सेट, A एंड B इज ए फाइनाइट सेट, इफ A एंड B इज ए फाइनाइट सेट, तो A क्रॉस B भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। यदि आपसे कहे कि A सेट फाइनाइट है, B सेट फाइनाइट है, तो A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा बेटा, फाइनाइट ही तो होगा। तो आप एक ये बना सकते हो, A इज फाइनाइट and B is finite, then A Cartesian product B is finite set। A finite set हो और B भी क्या हो, finite set, तो हम कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट B भी क्या होगा, finite set होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आपसे कहा है A क्रॉस B इज इनफाइनाइट, इफ एंड ओनली कौन सी कंडीशन में हो सकता है A क्रॉस B इनफाइनाइट, जब A इनफाइनाइट हो या B इनफाइनाइट हो या इनमें से कोई एक सेट B इनफाइनाइट हो, तो हम कहेंगे A क्रॉस B भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। चलिए नोट करिए, लिखिए A क्रॉस B इज इनफाइनाइट, A क्रॉस B is infinite if and only if at least one, at least A and B, at least A and B is infinite set। यदि उनमें से कोई एक भी सेट इनफाइनाइट हुआ तो हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट B भी क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद हमारा 5 पॉइंट हो गया। 5 के बाद एक पॉइंट और देखिए, पॉइंट नंबर 6। आपसे इसमें एक सबसेट से हम रिलेट करते हैं एक चीज को। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम रिलेशंस आपका कौन सा बनेगा। मैंने ये बताया कि जो हमारा रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो मैं आपसे पूछूं सबसे मैक्सिमम रिलेशन कौन सा होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा उसी को तो हम मैक्सिमम रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, क्योंकि रिलेशन जो होता है इसी में से ही तो निकल के छोटे छोटे पार्ट को ही तो हम रिलेशन बोलते हैं। जैसे कोई भी सेट बना, सपोज करो कोई भी सेट बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे ये मान लिया मैंने 1 कुछ भी यहाँ पर C या ऐसे करके कुछ बनना है, इसमें से मैंने 1B और 1A ले लिया, तो ये क्या है, मेरा रिलेशन है, इसी के अंदर से ही तो लिया ये सेट मैंने, तो ये मेरा रिलेशन है किसी मैथमेटिकल नोटेशन के अकॉर्डिंग। ये क्या है, इसका रिलेशन इसी सेट के बीच में से। तो मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कोई रिलेशन बताओ जो मैक्सिमम हो, सबसे मैक्सिमम रिलेशन कौन सा होगा, तो आप मुझे बताओगे रिलेशन मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्स कौन सा रिलेशन कहलाएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर। मैं कहूं बेटा आपसे सबसे मिनिमम रिलेशन बताओ कौन सा होगा, तो आप क्या बताओगे, रिलेशन एक सबसे मिनिमम रिलेशन वो होगा जो 5 होगा, मतलब नल, जिसमें एक भी नहीं बनेंगे। आपने बताया भी, मैंने आपको बता चुका हूं कि 5 रिलेशन बन सकता है, कैसे बनेगा, ए और बी में से कोई एक भी क्या हो, कोई एक भी क्या हो, 5 हो, मतलब नल हो, तो हम क्या कहेंगे, सबसे मिनिमम रिलेशन हमारा क्या होगा, 5 सेट होगा। अब आपसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। क्यों होते हैं, उसका रीजन है, या तो कोई सेट का एलिमेंट उसके अंदर होगा या तो नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी तो है आपके पास, तो हमने यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी ले ली। और टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनते हैं, mn बनते हैं, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn। अब रिलेशन की जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।